अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह के बेबहा करम और बेबहा फजल में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपके साथ आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह के बेबहा करम और बेबहा फजल में। आज जो बात करना चाहती हूँ, जो बहुत ज़्यादा मीडिया पे डिस्कस हो रही है जिसकी, वो है मलाला की। मलाला जो यहाँ से एक छोटी बच्ची थी, वो वहाँ से गोली लगी तो वहाँ चली गई, बाहर चली गई और उसका वहाँ इलाज हुआ और उसकी वहाँ स्टडी हुई। तो अब वो माशाल्लाह अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुकी है और नोबल प्राइज़ भी उसने लिए हासिल किया हुआ है। तो अब तो ज़ाहिर है वो कुछ बिज़नेस करेगी, कुछ ऐसी ही किसी लाइन में जाएगी और अपना यहाँ फ्यूचर बनाएगी। इसलिए उसने जो पहला इंटरव्यू अपना दिया है फैशन मैगज़ीन को, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वाकई गोली उसके दिमाग में लगी थी, वो असर कर गई है। और गोली लगी, दिमाग डैमेज हुआ तो उसे ले गए वहाँ पर यहूदियों के पास, और यहूदियों का इलाज हुआ तो वो उसके दिमाग में, जब वो जवान हुई है तो वो यहूदियों का वो जो कल्चर है ना, वो उसमें समा गया है। इसलिए उसका भी कोई कसूर नहीं है। अगर वो उस कल्चर से वो मुतासर ना होती, वो वहाँ पढ़ने गई थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ पर पढ़ने ही नहीं गई थी, गलने गई थी। उसने जहाँ जो दिया है अपना एक इंटरव्यू कि शादी की क्या ज़रूरत है, निकाह की क्या ज़रूरत है, वैसे ही रिलेशन होना चाहिए और फिर बच्चे होने चाहिए, कोई मसला नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरे घर एक बिल्ली है, मैंने वो रखी हुई है। जब वो अपने बच्चे पैदा करती है और 3 माह बाद उन्हें ठुड्डा मारती है और वो उनको पीछे कर देती है, और फिर वो जो दूसरा जानवर होता है उसके साथ, वो बिल्ली के साथ अपना इंजॉय करती है और फिर बच्चे पैदा करती है और फिर ठुड्डा मार देती है। तो मेरा ख़्याल है इंसान में और जानवर में यही फ़र्क है कि अल्लाह ताला और अल्लाह के हबीब ने मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इसे इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, बिल्कुल सबसे अलहदा, सबसे जुदा, फरिश्तों से भी आला और अफजल बना दिया। तो इसलिए अगर इंसान इबादत करता है, दीन की तरफ जाता है, तो वो फरिश्तों से भी है। फरिश्ते क्या करते हैं कि इबादत ही तो करते हैं। हम लोग इबादत भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, बच्चे भी पालते हैं, दुनियादारी भी देखते हैं, रिश्तेदारी भी देखते हैं। तो हमें तो उसने बहुत आला मकाम अता किया। और मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत है निकाह। तो निकाह तो एक पाक रिश्ता है जिसमें इंसान एक इंसान से लफ्ज़ों से बंध जाता है और फिर वो सारी ज़िंदगी उसके नाम कर देता है। तो मलाला को उसके बड़ों ने शायद ये नहीं बताया कि हमने भी निकाह किया था तो तू आई थी, वरना तुझे बग़ैर निकाह के पैदा करते थे, तेरा ना कोई माँ होता ना कोई बाप होता। बहरहाल वो वहाँ पड़ी है, वहीं पर जवान हुई है। तो सबसे बड़ी बात कि जब उसके दिमाग में गोली लगी थी तो उसका दिमाग डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो भूल गई है कि मैं किस मज़हब से तल्लुक़ रखती हूँ, मेरा मज़हब क्या है, इस्लाम। और इस्लाम में निकाह जो है वो अल्लाह ताला ने हक कर दिया हुआ है कि इसका कोई नेमल बदल नहीं। जब रब ताला के करीब सबसे ख़ूबसूरत रिश्ता निकाह का है, मियाँ बीवी का है। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक दे और ऐसी बेटियों से अल्लाह ताला हमें पनाह दे। आमीन सुमा आमीन। चलें जी, इसी पर एक दुरूद पाक पढ़ते हैं और दुआ करते हैं कि वो मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत है और अल्लाह उसे उस उम्मती को सीधा राह दिखाए, दीन का राह दिखाए। आज वो दुपट्टा जो सर पर लेती है, अब यकीन जानिएगा, ये मेरी पेशन गोई समझ लीजिए, कल को देखिएगा कैसे वो कल्चर अपना बदलती है और कैसे उस रंग में रंगी जाती है और वो कैसे वो मॉडल बनती है। चलें, अल्लाह ताला खैर करे। दुरूद पाक पढ़ते हैं और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा
صلی علی